आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी क्रिकेटर्स लवर्स का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आप देख रहे हैं क्रिकेट मैच सीखो के अंतर्गत आज का मैच। और आज हम बात करेंगे सच्चे जेंटलमैन क्रिकेटर की कहानी, जिनको पूरी दुनिया जानती है, राहुल द्रविड़ के बारे में। उनकी सच्ची कहानी, सच्ची घटना, कैसे उन्होंने अपने कैरियर को आगे बढ़ाया, पूरी दुनिया उनको कैसे जानने लगी। तो आइए एक बड़े स्तंभ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो एक पिलर हैं क्रिकेटर के लिए। एक बार अगर पिच पे खड़े हो गए तो उनको हिलाने वाला कोई पैदा नहीं होता था। ऐसे हैं हमारे बहुत महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ का परिचय पहले जानते हैं। दोस्तों, राहुल द्रविड़ का नाम क्रिकेट इतिहास में धैर्य, अनुशासन और समर्पण का पर्याय है। उन्हें द वॉल कहा जाता है। वॉल का मतलब दीवार। अगर एक बार वो खड़े हो गए तो दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब बाकी बल्लेबाज गिर जाते थे भारत के, तब द्रविड़ एक मजबूत दीवार बनकर टीम को संभाल लेते थे। दोस्तों, वे न सिर्फ एक महान बल्लेबाज हैं, बल्कि वे एक सच्चे टीम मैन, नेता और आदर्श व्यक्ति भी हैं। बहुत जेंटलमैन हैं। उनका प्रारंभिक जीवन, राहुल द्रविड़ का प्रारंभिक जीवन, पूरा नाम राहुल द्रविड़, राहुल शरद द्रविड़ है। और राहुल द्रविड़ का जन्म 11 जनवरी 1973 इंदौर के मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। राहुल द्रविड़ के पिता का नाम शरद द्रविड़, उनको कहा जाता है कीमी जैम फैक्ट्री में काम करते हैं। और राहुल द्रविड़ की माता का नाम पुष्पा द्रविड़ है। कालिकाता में एक आर्किटेक्चर कॉलेज में प्रोफेसर थीं। राहुल का बचपन, जब राहुल द्रविड़ लगभग 12 साल के थे, उनका परिवार बेंगलोर कर्नाटक चला गया। चूंकि उनके पिता जैम बनाते थे, इसलिए बचपन में राहुल का उपनाम पड़ा जैमी। को जैमी के नाम से भी पुकारते थे। राहुल का बचपन से ही शांत मन था, विनम्र थे और पढ़ाई में राहुल द्रविड़ बहुत तेज थे। राहुल द्रविड़ सेंट जोसेफ स्कूल और फिर सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ाई की। राहुल द्रविड़ क्रिकेट जीवन का हिस्सा बचपन से बन गया था उनके अंदर। मोहल्ले में, स्कूल में और कॉलेज में वे अपनी तकनीकी बल्लेबाजी और एकाग्रता के लिए पहचाने जाने लगे थे। राहुल द्रविड़ की क्रिकेट की महाशुरुआत, राहुल द्रविड़ ने 12 साल की उम्र में संगठित क्रिकेट खेलना शुरू किया। राहुल द्रविड़ कर्नाटक की अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 टीमों में खेले और जल्द ही चयनकर्ताओं की नज़र में राहुल द्रविड़ आ गए। राहुल द्रविड़ का पहला फर्स्ट क्लास मैच रणजी ट्रॉफी रहा वर्ष 1991 में, और टीम कर्नाटक बनाम महाराष्ट्र की खेली। राहुल द्रविड़ पहली ही पारी में 82 रन कुल बनाए। उस समय से ही यह स्पष्ट था कि यह खिलाड़ी लंबी पारी खेलने का धैर्य रखता है, और वही हुआ। जब भारत के खिलाड़ी किसी मैच में बार बार आउट होने लगते थे तो राहुल द्रविड़ को ही भेजा जाता था। जब राहुल द्रविड़ चले जाते थे, अब पिच पे दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। उनको आउट करना किसी बॉलर के बस में नहीं होता था। सारे बॉलर परेशान हो जाते थे। दोस्तों, राहुल द्रविड़ का अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण, राहुल द्रविड़ ने भारत के लिए पहला वनडे मैच 1996 में श्रीलंका के खिलाफ खेला। लेकिन असली पहचान राहुल को तब मिली जब राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू से आगाज किया। दोस्तों, राहुल गांधी स्थान लॉर्ड्स क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। साल 1996 में परिणाम, पहली ही पारी में राहुल द्रविड़ 95 रन बनाए और यहीं से शुरू हुआ उनका 16 साल लंबा सुनहरा कैरियर। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में
एक बेहतरीन कदम रखा। दोस्तों, राहुल द्रविड़ के तकनीकी और खेलने की शैली जानकर आपकी हैरानी होगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितने दिग्गज बल्लेबाज हैं। राहुल द्रविड़ की बल्लेबाजी में एक खासियत थी, वो खासियत थी टेक्निकल परफेक्शन। उसमें माहिर थे। वे हर शॉट को क्लासिकल तरीके से खेलते थे। तेज गेंदबाज के सामने डिफेंस करना उनकी आदत थी और स्पिनर जो थे उनके खिलाफ फुटवर्क दोनों में वे माहिर थे। वो बॉलर को बहुत परेशान करते थे। कभी जल्दी बाजी नहीं करते थे राहुल द्रविड़, हमेशा स्थिति के अनुसार खेलना, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। राहुल द्रविड़, उनकी शैली ऐसी थी कि विदेशी पिचों पर जहां बाकी बल्लेबाज संघर्ष करते थे, वहां राहुल द्रविड़ टिके रहते थे। उनको आउट करना बहुत बॉलरों को मुश्किल होता था। इसीलिए राहुल को दीवाल की उत्पत्ति मिली। उनको दीवाल कहा जाता था। दोस्तों, सन 2001 में कोलकाता टेस्ट बनाम भारत ऑस्ट्रेलिया में वीवीएस लक्ष्मण 281 रन और राहुल द्रविड़ 180 रन बनाए। ये साझेदारी उनकी असंभव को जीत दिलाई। यह मैच जो असंभव था, राहुल द्रविड़ ने जिता दिया। इस मैच के बाद क्रिकेट की दुनिया में वो छा गए और इस मैच के बाद राहुल द्रविड़ पूरे विश्व में उनको द वॉल कहा जाने लगा, अर्थात एक स्तंभ, एक दीवार, पूरे विश्व में उनको कहा जाने लगा। उन्होंने खुद कहा था, राहुल द्रविड़ ने, मैं प्रतिभा से ज़्यादा मेहनत पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मेहनत से ही अस्थायी सफलता मिलती है, ऐसा राहुल द्रविड़ ने स्वयं कहा था। दोस्तों, राहुल द्रविड़ टीम के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, समर्पण रहते थे, अपना 100% देते थे अपने टीम के लिए, अपने भारत के लिए। और राहुल द्रविड़ ऐसे खिलाड़ी थे जो टीम की ज़रूरत के अनुसार कोई भी भूमिका बड़े ही आसानी से निभा सकते थे और हमेशा निभाते थे। वे कई बार विकेट कीपर बने ताकि टीम में एक अतिरिक्त बल्लेबाज भी खेल सके। राहुल द्रविड़ ओपनिंग से लेकर नंबर 6 तक हर पोजीशन पर खेले। राहुल द्रविड़ कप्तान बनने पर भी हमेशा टीम को पहले रखा, खुद को बाद में रखा। उनका यह गुण उन्हें टीम मैन ऑफ द मिलेनियम बनाता है। उनको टीम मैन ऑफ द मिलेनियम भी कहा जाने लगा। उनकी बहुत सी यादगार पारियां बनी जिनको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ ऐतिहासिक पारियां जिन्होंने राहुल द्रविड़ को अमर बना दिया, हमेशा के लिए अमर बना दिया। यदि आप एक अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो राहुल के जीवन को अच्छे से पढ़िए। यदि आपने एक बार राहुल के जीवन को अच्छे से पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए एक अच्छे क्रिकेटर बनकर निकलेंगे। जैसे कि राहुल द्रविड़ ने 95 रन लॉर्ड्स टेस्ट 1996 में डेब्यू में बनाया और राहुल द्रविड़ ने 180 रन बनाए कोलकाता टेस्ट 2001 लक्ष्मण के साथ साझेदारी के द्वारा। और राहुल द्रविड़ ने 233 रन और 72 रन एलिडेट 2003 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत भी दिलाई। राहुल द्रविड़ 270 रन रावलपिंडी पाकिस्तान 2004 भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। राहुल द्रविड़ 103 रन बनाकर जोहान्सबर्ग 2006 दक्षिण अफ्रीका में पहली जीत दिलाई। राहुल द्रविड़, उन्होंने हर महाद्वीप में टेस्ट शतक बनाया। ऐसा करने वाले कुछ ही बल्लेबाज होते हैं जिनमें से एक राहुल द्रविड़ हैं। दोस्तों, उनके आंकड़े और उपलब्धियां बहुत है जिसको सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसे ये दीवार की तरह स्तंभ खिलाड़ी हैं। उन्होंने टेस्ट मैच में 164 रन और 164 मैच खेले टेस्ट मैच, और टेस्ट रन उन्होंने 13,288 रन बनाए। और टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ ने 36 शतक भी लगाए।
वनडे में उन्होंने कुल रन 10,889 रन बनाए और वनडे में राहुल द्रविड़ ने कुल 12 शतक भी लगाए। राहुल द्रविड़ ने कैच 200 से ज़्यादा अधिक कैच उन्होंने पकड़े हैं। टेस्ट में सबसे ज़्यादा कैचों का रिकॉर्ड लंबे समय तक राहुल द्रविड़ के नाम रहा और कप्तानी और उनका योगदान बहुत बेहतरीन रहा। सुनिए तो, राहुल द्रविड़ 2005 में राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। 2005 में उनके नेतृत्व में भारत ने कई यादगार जीतें हासिल की, जिनमें शामिल है इंग्लैंड में 2007 टेस्ट सीरीज जीत। 21 साल बाद यह भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 2007 में टेस्ट सीरीज मैच जीता था। वेस्टइंडीज में भारत की जीत राहुल द्रविड़ ने दिलाई। हालांकि 2007 विश्व कप में भारत की हार के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी, क्योंकि वे मानते थे कि टीम के हित में व्यक्तिगत पदों का कोई लालच नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने 2007 में विश्व कप के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। राहुल द्रविड़ का आईपीएल और अंतिम वर्ष। राहुल द्रविड़ ने आईपीएल में भी अपने स्पोर्ट्समैनशिप का परिचय दिया। वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी और बाद में राजस्थान रॉयल आरआर के लिए खेले। कप्तान के रूप में उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाया। उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 2012 में खेला गया, फिर उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन क्रिकेट से नहीं, सिर्फ बल्लेबाजी से उन्होंने संन्यास लिया। राहुल द्रविड़ का कोचिंग और उनका योगदान। संन्यास के बाद राहुल द्रविड़ ने भारत की U-19 और इंडिया ए टीम का कोच किया गया। उनके मार्गदर्शन में भारत ने 2018 में U-19 विश्व कप जीता। वे युवा खिलाड़ी हैं जैसे ऋषभ पंत, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन आदि के मार्गदर्शक भी हमेशा बने रहे। 2021 में उन्हें भारतीय सीनियर टीम का मुख्य कोच बनाया गया और उनके नेतृत्व में भारत ने कई टेस्ट सीरीज जीती और 2023 विश्व कप में फाइनल में भारत तक पहुंची। और उनका पुरस्कार और सम्मान। राहुल द्रविड़ को 1998 में अर्जुन अवार्ड मिला, 2004 में पद्मश्री मिला, 2013 में पद्म भूषण मिला। राहुल द्रविड़ आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2004 चुना गया, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और अनगिनत अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बहुत ढेर सारे मिले। लाइन लग गई। उनका निजी जीवन। राहुल द्रविड़ की पत्नी है, उनका नाम विजेता पेंडाकर, पूर्व भारतीय चिकित्सक और राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक है वो। राहुल द्रविड़ के संतान। उनके 2 बेटे हैं, बेटे का नाम समित और अनवय है। राहुल द्रविड़ हमेशा अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन को निजी रखते हैं। वे प्रसिद्ध से ज़्यादा सादगी को महत्व देते हैं। राहुल द्रविड़ का व्यक्तित्व और उनका विचारधारा। राहुल द्रविड़ को जेंटलमैन क्रिकेटर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी विवादों में खुद को नहीं डाला। वे हमेशा ईमानदारी, अनुशासन और शालीनता के प्रतीक रहे हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध विचार। राहुल द्रविड़ कहते थे, हर दिन का अभ्यास मुझे अपने आप से बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। मैं रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलता, मैं भारत के लिए खेलता हूं, ऐसा राहुल द्रविड़ ने कहा। उनकी विरासत। राहुल द्रविड़ सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक संस्था है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि प्रतिभा आपको शुरुआत देती है पर मेहनत आपको महान बनाती है। आज भी जब कोई युवा खिलाड़ी संयम, तकनीकी और अनुशासन से खेलता है, लोग कहते हैं वो राहुल द्रविड़ की राह पर चल रहा है। उसका निष्कर्ष भी निकलता है। राहुल द्रविड़ का जीवन हमेशा सिखाता है कि सफलता सिर्फ चमत्कार नहीं होती, वह शांत, स्थिर और सच्ची मेहनत से आती है। आप विनम्र रहकर भी महान बन सकते हैं। और दोस्तों, असली हीरो वो होता है जो दूसरों को प्रेरणा देता है, वो है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ की कहानी क्रिकेट की आगे की कहानी है और यदि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो राहुल द्रविड़ के संयम को समझें। अन्य बहुत से भारतीय खिलाड़ी हैं और अन्य देश विदेश के खिलाड़ी हैं जिनको आप उनका परिचय जानकर, उनके इतिहास को जानकर आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। जय हिंद।